नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां पुनः स्वागतम्। अद्य वयम् एकवारं पुनः संस्कृतश्लोकानाम् अभ्यासं कुर्मः। एते श्लोकाः महत्त्वपूर्णाः परीक्षादृष्ट्या। वयं पठामः। प्रथमः श्लोकः वर्तते शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। अर्थात इस श्लोक का हिंदी अर्थ यदि हम देखेंगे तो बनेगा शतेषु। शत शब्द जो है वो बहुवचन में है। यदि शत शब्द के रूप आप देखेंगे तो बनेंगे शत, है ना। हम बोलते हो शतम, शतम, शतेन, शतैहि, शतरूप्यकैहि, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो जब हम इसके सप्तमी पे जाएंगे, बहुवचन पे जाएंगे, तो नित्य बहुवचन होने से क्या हुआ, ये शतेषु, सप्तमी का बहुवचन। 100 लोगों में, सचिन का शतक इसी से बना, शतक। शतेषु जायते शूरः, 100 अर्थात सैकड़ों लोगों में कोई शूर उत्पन्न होता है, कोई एक शूर होता है 100 लोगों में। जायते, जायते शब्द का हम यदि ध्यान से देखना चाहें तो क्या बनेगा, शतेषु सप्तमी का बहुवचन, ये पहला। दूसरा देखें जायते, जायते शब्द में मिलेगा आपको जन धातु, आत्मनेपद पद रूप है ना, जायते। आत्मनेपदी धातु हो गए जन, जायते। सहस्रेषु च पंडितः, सहस्त्र ने हजारों, हजारों में कोई एक पंडित होता है, सैकड़ों में कोई एक शूर होता है, हजारों में कोई एक पंडित होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। वक्ता दशसहस्रेषु, हजारों में तो पंडित है, लेकिन 10,000 जब होंगे तब 10,000 में कोई एक व्यक्ति वक्ता होता है। वक्ता अर्थात जो बोलने की कला में पटु हो। दाता भवति वा न, कह नहीं सकते कि दाता कोई होगा या नहीं होगा, ना सैकड़ों में, ना हजारों में, ना 10,000 में, ना लाख में, ना करोड़ में। ये दाता तो जो होते हैं वो स्वभाव से होते हैं, इन्हें किसी संख्या में नहीं बांधा जा सकता। इन सभी शब्दों को देखें। वक्ता शब्द जो है वह बोलने का काम करता है, तो उसमें वच धातु है ना। शतेषु, सहस्त्रेषु, इन शब्दों में सप्तमी का बहुवचन है। भवती शब्द जो है पहले भी हम देख चुके हैं, लट लकार भू धातु, पुनः देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम। दाता शब्द जरूर बता देता हूँ मैं आपको। दाता शब्द जो है वो उसका मूल है दात्री शब्द है। वक्ता शब्द जो है उसका मूल वक्त्री है ना, ध्यान दें। और पंडित शब्द में पंडित है, शूर में शूर है, ये सब प्रथमा विभक्ति में है। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। संख्यावाची शब्द 10, शत, सहस्त्र। ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न यदि इससे पूछा जाएगा तो मैं दूसरी स्लाइड पे आपको ले चल रहा हूं। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, कहा शूरः, इस प्रकार से कर ले। केषु शूरः जायते, या कतिषु। सही शब्द देखें तो और प्रीपेड वर्ड हो जाएगा आपके लिए, कतिषु। कितनों में शूर पैदा होते हैं, कितने लोगों में एक शूर होता है, तो सैकड़ों लोगों में कोई एक शूर होता है। यानी फिर प्रश्न आया था सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु कह जायते, हजारों लोगों में कौन होता है। शूर तो सैकड़ों लोगों में होता है, लेकिन हजारों लोगों में कौन होता है। तो इस प्रश्न को देख लें, गद्यांश देखें, श्लोकांश देखें। सहस्त्रेषु च पंडितः, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंडितः। इस प्रकार के जो श्लोक को पढ़ने के बाद प्रश्न आते हैं। और 10 सहस्त्रेषु कह जायते, 10 सहस्त्रेषु
कह जायते, तो कहेंगे श्लोक पर आधारित ही उत्तर देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ लिखा है वक्ता 10 सहस्त्रेषु, 10,000 लोगों में कोई वक्ता होता है, तो उत्तर एक शब्द में दिया जाएगा वक्ता। कतिषु शूरः जायते, तो उत्तर था शतेषु। दोनों प्रकार के प्रश्न आपको मैंने बताए हैं। कितने लोगों में शूर होगा, तो हजारों सैकड़ों लोगों में। यदि वही प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाए कतिषु पंडितः जायते, तो सहस्त्रेषु। मैंने प्रश्न को घुमा कर पूछा है। तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि दाता शब्द का बहुवचन पूछ लिया जाए परीक्षा में, जो दाता शब्द है इसका बहुवचन यदि बताना हो तो दाता का बनेगा दातारः। जैसे पिता शब्द बनता है पितरः, ये गलती यहाँ पर मत करिएगा, है ना। ऋकारांत शब्द है ये, पुल्लिंग शब्द है ये पिता शब्द जो चलता है आपका पिता पितरौ पितरः, उसके समान चल रहा है, लेकिन पिता शब्द का बहुवचन होता है पितरः। आ की मात्रा नहीं है यहाँ पर, पितरः, लेकिन दाता शब्द में आ की मात्रा है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों शब्द 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं में दिए हुए हैं, इसलिए इसका पूछे जाने की संभावना है। पिता पितरौ पितरः, दाता दातारौ दातारः। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन और प्रथमा का बहुवचन, ये आपके सामने है। ऐसे पिता शब्द भी देख लें, पिता पितरौ और पितरः। बच्चे पितृ शब्द याद कर लेते हैं, जिसमें त में आ की मात्रा नहीं होती है, वो कमी हमें यहाँ हटानी होती है, यहाँ पे आकार दिखेगा। तो ऋकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है और इसका बहुवचन होगा दातारः। जायते में आपको धातु बताई दी मैंने, जन। अगला श्लोक देखें। न हि कश्चिद् विजानाति, न हि कश्चिद् विजानाति किं कस्य श्वो भवेदिति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान। इन शब्दों को पहले विच्छेद कर लें तो आपको कुछ कुछ अर्थ समझ में आने लगेगा। कुर्यात विधिलिंग लकार, कुर्यात धन, अद्य अर्थात आज, एव या नहीं, ये दोनों अव्यय हैं। अद्यैव, अद्य धन एव, सदा धन एव, सदैव, अद्य धन एव, अद्यैव, आज, आज ही करना चाहिए। कुर्यात विधिलिंग लकार, बुद्धिमान, बुद्धिमान को आज ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्वः करणीयानि, कल करने योग्य जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं अर्थ प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। बुद्धिमान के बारे में बताया जा रहा है कि वे कल पर कोई काम नहीं छोड़ते। न ही कश्चिद् विजानाति किम कस्य श्वो भवेदिति, जानाति विजानाति, है ना, ज्ञा नाम की धातु है, वी नाम का उपसर्ग है और लट लकार का ये रूप है। विजानाति, कोई, कश्चिद् कोई नहीं जानता, श्वः यानी कल, जैसे अद्य का मतलब हो गया आज, श्वः का मतलब हो गया कल। भवेदिति का जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा भवेत, वही विधिलिंग लकार और इति। जैसे कुर्यात शब्द में विधिलिंग लकार है, इसी प्रकार भवेत शब्द में विधिलिंग लकार है। बहु धातु भवेत, भवेताम, भवेयुः, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। इन शब्दों को जब हम, मैंने पहले भी कहा है, प्रत्येक लकार की कुछ धातु, विशिष्ट धातुओं का प्रथम पुरुष आपको याद होना ही चाहिए। भवेत, भवेताम, भवेयुः होना चाहिए। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कल करने वाले काम को आज ही करना चाहिए। ठीक है,
आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धिमान शब्द का पर्यायवाची पूछा जा सकता है। बुद्धि के जो पर्यायवाची हैं उन्हीं से बुद्धिमान शब्द के पर्यायवाची बनते जाएंगे। धीमान, मतिमान। यदि हम यहाँ पे प्रत्यय देखें, बुद्धिमान शब्द में अगर प्रत्यय पूछ लिया जाए तो बुद्धि शब्द है और मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतुप। बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान बन गया, पर प्रत्यय का नाम क्या है? मतुप। इसी प्रकार से वतुप भी होता है। लक्ष्मी प्लस वतुप तो बनना चाहिए लक्ष्मीवान। ठीक, लक्ष्मीवान, बलवान, इस प्रकार के जो शब्द हैं वतुप प्रत्यय से बन रहे हैं। जिन शब्दों में मान आ रहा है वो मतुप प्रत्यय से बन रहे हैं। शक्तिमान, इसी प्रकार से बनेगा। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान, धीमान, मतिमान, बलवान, लक्ष्मीवान। श्लोक पे चलते हैं वापस। अच्छा, इस बुद्धिमान शब्द का बहुवचन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो हमें आना चाहिए। बुद्धि शब्द का बहुवचन होगा बुद्धिमन्तः। बुद्धिमन्तः। ठीक, श्लोक पर आधारित प्रश्न देखें फिर से। संधि विच्छेद कुर्यात अद्य एव, यहाँ पर हो गई व्यंजन संधि और यहाँ हो गई वृद्धि संधि। तो अद्येव शब्द पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अद्येव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या होगा? अद्य धन एव। यदि लकार पूछ लिया जाए कुर्यात में और भवेत शब्द में कौन सा लकार है तो आपको बताना होगा विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार के दो शब्द पैराग्राफ में आए, श्लोक में आए हैं। एक है कुर्यात और दूसरा है भवेत। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का एक वचन है, दोनों में क्री नाम की धातु है। यहाँ पर यदि हम इसमें धातु बताना चाहें कुर्यात शब्द में तो कौन सी धातु है? क्री धातु है। श्वः, यदि दो अवयवों की बात करें तो इसमें 3-4 अव्यय आपको दिख रहे हैं। अतः एक अव्यय है, श्वः भी अव्यय है ना, अद्य शब्द एक अव्यय है, ही भी अव्यय है, न भी एक अव्यय का काम कर रहा है, कच्छित शब्द भी। हाँ, कौन कौन से अव्यय हैं यहाँ पर? 4-5 में लिख देता हूँ आपके सामने। अद्य यानी आज, श्वः यानी कल, जो भारतीय पद्धति से पढ़ते उन्हें पता है, अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। पीछे की तरफ जाएंगे तो अद्य, ह्य, परह्य, प्रपरह्य। आज, कल, परसों, परसों के बाद का दिन। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, है ना। इस प्रकार के शब्द हैं ये अद्य, श्वः। और आपके कोर्स में बताता हूँ कि जो यहाँ लिखे हुए हैं, अतः, ही, ये जो है अव्यय का काम कर रहे हैं। अव्यय ही हैं, काम क्या कर रहे हैं? न, ये सब अव्यय हैं। एव, इस प्रकार से ये और इस प्रकार से ये सभी अव्यय हैं। करणीयानि, इस शब्द को और समझ लें, करने योग्य। जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं, नपुंसक लिंग में उसका रूप बनाएंगे तो बन रहा है करणीयानि। क्री नाम की धातु है, अन्यर नाम का इसमें प्रत्यय है तो बन रहा है करणीयम। पुल्लिंग में बनाएंगे तो करणीयः, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो करणीया, नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो करणीयम। और यही आपका शब्द आया परीक्षा में श्लोक के अंदर, करणीयम। क्री धातु अन्यर प्रत्यय। ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये नपुंसक लिंग शब्द है। श्लोक में और कुछ बच रहा है तो देख लें। ऐसा कोई शब्द नहीं। उपसर्ग की बात करें तो वी नाम का उपसर्ग है। कश्चित शब्द का विच्छेद करना चाहें तो कह धन चित,
कह धन चित कश्चित। यदि चन लगा देंगे तो कश्चन, चित और चन दो प्रत्यय हैं। कह यानी कौन, कश्चित यानी कोई, अंतर ध्यान दीजिएगा। कह यानी कौन, कश्चित यानी कोई, तो जो चित है उसी का अर्थ देने वाला चन है, तो चन लगाने पर बना कश्चन, कोई। ये शब्द बहुतायत में पूछे जाते रहे हैं, श्लोकों में आते हैं। तो कश्चित और कश्चन दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, कोई। ठीक, इसके भी रूप चलते हैं विभक्ति के समान। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन शब्दों की भी बनेगी। एक और श्लोक देखते हैं। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यजेत का मतलब हो रहा है छोड़ना चाहिए। यहाँ समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ जाके देखेंगे तो त्यजेत हमें दिख जाता है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। त्यजेत धन एकम, व्यंजन संधि बन गई यहाँ पर। त्यजेत एकम, छोड़ देना चाहिए। त्यज नाम की धातु है। कौन सी धातु है यहाँ पर, त्यज। त्यज नाम की धातु है जिसका अर्थ होगा छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर लकार का नाम आ रहा है विधिलिंग लकार। अन्य पुरुष एक वचन। त्यजेत त्यजेताम त्यजेयुहु। कुर्यात का पिछले वाले श्लोक में हम जाएंगे तो कुर्यात का बहुवचन अगर पूछ लिया जाए तो बन जाएगा कुर्युहु। श्लोक पे बता देता हूँ। कुर्यात का बहुवचन अगर आ जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आपको लिख कर के आना है कुर्युहु। भवेत शब्द का यदि बहुवचन आ जाए, पूछा जाए तो भवेयुहु। ठीक, ये बहुवचन है इसका। कक्षा में पढ़ते समय जो कुछ बताया जा रहा है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन शब्दों को आप विशिष्ट रूप से अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिख लीजिएगा। त्यजेद एकम, विधिलिंग लकार एक वचन, ग्रामस्यार्थे कुलस्यार्थे। जब इन शब्दों का विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बन जाता है, अर्थे शब्द पीछे निकलेगा। ग्रामस्य, गांव के लिए, प्लस अर्थे, ग्रामस्यार्थे। आत्मार्थे, आत्मा प्लस अर्थे। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है ये। जनपदस्यार्थे, जनपदस्य, जनपद के लिए। चारों जगह पर कोई सा भी शब्द परीक्षा में आ जाए, चारों जगह पर दीर्घ स्वर संधि है। कुलस्यार्थे, कुलस्य धन अर्थे। चारों शब्द एक साथ बताने का उद्देश्य यह है कि कोई भी शब्द अगर आता है तो इन सभी में दीर्घ स्वर संधि है। अकह सवर्णे दीर्घः, य में भी आ है और अर्थे शब्द में भी आ है, दोनों मिलकर के आ बन रहे हैं। कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे, जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे, है ना, दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर। अब किसके लिए क्या छोड़ना चाहिए? कुल के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है यदि हमारे कुल में कोई व्यक्ति दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, है ना, चोरी, इस प्रकार के जो निंदनीय कर्म हैं यदि वो करता है तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए त्याग करने का कारण भी बताया, कुल का नाश नहीं हो जाए। एक व्यक्ति, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से यदि कुल में, परिवार में, समाज में कोई व्यक्ति यदि नुकसानदायक हो रहा है, नीतियों के निर्धारण के लिए, नीतियों के पर चलने के लिए, तो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। गांव के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। यदि समाज है, पूरा गांव है एक समाज जाति का, और वहाँ पर यदि कोई एक परिवार ऐसा है जो निंदनीय कर्म कर रहा है, तो उसका त्याग कर दिया जाना चाहिए। और जनपद की रक्षा के लिए एक पूरे गांव का त्याग किया जा सकता है, कर देना चाहिए। और अपनी आत्मा की, स्वयं की
उन्नति के लिए, रक्षा के लिए हमें अपनी पृथ्वी का त्याग करना चाहिए। आपने देखा होगा साधु महात्मा जो होते हैं वो आत्मकल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए पृथ्वीवासियों का त्याग कर देते हैं और हिमालय इत्यादि पर्वत गुफाओं में जाकर ध्यान करते हैं ईश्वर का। तो इस श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट है। 3-4 प्रश्न मैंने आपको बताए। त्यजेत नाम का जो शब्द है उसके अंदर विधिलिंग लकार है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, त्यज नाम की धातु है, ठीक। कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे, जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे, इन सभी शब्दों का विच्छेद भी आपके सामने लिखा है और दीर्घ स्वर संधि इसमें है। रही बात अब इसकी, पृथ्वीम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कुलम शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ध्यान दीजिएगा। और एकम शब्द का मतलब भी था एक को, वहाँ पर भी द्वितीया में है।